हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास में दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं कि यह दोस्तों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है। लेकिन आप पूछेंगे कि सर कौन से एग्जामिनेशन में यह वीडियो काम आएगा? तो आप चाहे क्लास 1, 2, 3 कोई भी कैडर के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में हिस्ट्री टॉपिक है, इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। ओके, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के प्रमुख उद्योग के बारे में बात करेंगे। ददनी प्रथा क्या थी, मध्यकालीन समाज, और मध्यकालीन समाज में दोस्तों मुगलों की जो धार्मिक नीतियां अपनाई गई, और यह मुगलों की धार्मिक नीतियों में भी जहांगीर की धार्मिक नीति, शाहजहां की धार्मिक नीति और औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और यह वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में दोस्तों इतनी खुशी होगी, आपके हृदय में दोस्तों इतना आनंद होगा कि नए नए फैक्ट जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे बोलना चाहूंगा कि पहले तो हमारी चैनल जेके 2020 को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मध्यकालीन समय के जो प्रमुख वस्त्र उद्योग थे उनके बारे में बात करें तो दोस्तों वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र मध्यकालीन समय में कौन कौन से थे? तो याद रखना, गुजरात, राजस्थान एवं दक्कन। क्या यह दक्कन का क्षेत्र, गुजरात एवं राजस्थान, यह मध्यकालीन समय में वस्त्र के प्रमुख उद्योग थे। तो धागों की बिक्री के केंद्र कौन कौन से थे? धागों की बिक्री का केंद्र भड़ोच, बालासोर, कासिम बाजार। यह कासिम बाजार कहां पर? दोस्तों वेस्ट बंगाल में आएगा। कहां पर? कोलकाता में कासिम बाजार, सॉरी, हाँ ओके, कोलकाता में कासिम बाजार। और दोस्तों कासिम बाजार के बारे में मैंने आपको बताया था। कब बताया था? जब मैंने प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध के बारे में बताया, तब मैंने मीर जाफर, मीर कासिम का जिक्र किया था। तो यह कासिम बाजार। ओके, तो यह धागों की बिक्री के प्रमुख केंद्र 3, भड़ोच, बालासोर, कासिम बाजार। और दोस्तों वाफ्ता, उच्च कोटि का सूती वस्त्र, इसे दोस्तों मध्यकालीन समय में वाफ्ता बोलते थे। क्या? उच्च कोटि के सूती वस्त्र को क्या बोलते थे? वाफ्ता। लगाना नया फैक्ट। ओके, आगे बात करें तो अबुल फजल के बारे में बात करें। अबुल फजल के अनुसार कश्मीरी रेशम उत्पादन का केंद्र था। क्या? कश्मीर रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। और 17वीं सदी में बंगाल रेशम का महत्वपूर्ण उत्पादक था। कब? 17वीं सदी में बंगाल रेशम का महत्वपूर्ण उत्पादक। और अबुल फजल के अनुसार कश्मीर रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। यह दोनों नए फैक्ट है, याद रख लीजिए। एक बार फिर से मैं दोहराता हूं कि वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र गुजरात, राजस्थान, दक्कन। धागों की बिक्री के प्रमुख केंद्र भड़ोच, बालासोर, कासिम बाजार। वाफ्ता, यह वाफ्ता क्या है? उच्च कोटि का सूती वस्त्र मध्यकालीन समय में क्या कहा जाता था? वाफ्ता। और अबुल फजल के अनुसार यह कश्मीर रेशम उत्पादन का केंद्र था। और 17वीं सदी में बंगाल रेशम का महत्वपूर्ण उत्पादक था। और दोस्तों शोरा, शोरा के प्रमुख उत्पादक कौन कौन से? अहमदाबाद, बड़ौदा, दिल्ली एवं आगरा शोरा के प्रमुख उत्पादक शहर थे। और 17वीं सदी के उत्तरार्ध में शोरे का उत्पादन केंद्र पटना हो गया। और औरंगजेब ने शोरा के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। किसने? यह औरंगजेब ने शोरा के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। एक बार फिर से पढ़ लो, शोरा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। शोरा के प्रमुख केंद्र अहमदाबाद, बड़ौदा, दिल्ली एवं आगरा। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में शोरे का उत्पादन केंद्र क्या हो गया था? पटना। और औरंगजेब ने, इमेज में देखिए, ये रहा औरंगजेब। औरंगजेब ने शोरा के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। और दोस्तों निर्यात की प्रमुख मदें कौन कौन सी थी? तो दोस्तों मध्यकालीन समय में किन किन चीजों का निर्यात किया जाता था, किन किन चीजों का आयात किया जाता था? देखो,
निर्यात की प्रमुख मदे है कपड़ा, शोरा, नील, चीनी, मसाले, अफीम आदि की निर्यात की जाती थी। और आयात की प्रमुख मदे कौन कौन सी? तो दोस्तों विदेश से हमारे भारतीय लोग घोड़े, सोना, चांदी एवं शराब की आयात करते थे। एक बार फिर से पढ़ लो कि निर्यात की प्रमुख मदे कौन कौन सी? मध्यकालीन समय में कपड़ा, शोरा, नील, चीनी, मसाले, अफीम आदि। और दोस्तों आयात की प्रमुख मदे कौन कौन सी? घोड़ा, सोना, चांदी एवं शराब। इमेज में आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके दिमाग में कब से घूम रहा है? जब से मैंने टाइटल के बारे में आपको बताया कि मैं ददनी प्रथा के बारे में बात करने वाला हूं। तो यह ददनी प्रथा क्या है? तो देखो, व्यापारियों को पेशगी के तौर पर अग्रिम धनराशि दे दी जाती थी, इसे बोलते थे ददनी प्रथा। दे दी जाती थी क्या? व्यापारियों को पेशगी के तौर पर अग्रिम धनराशि दे दी जाती थी, इसे बोला जाता था मध्यकालीन समय में ददनी प्रथा। और मध्यकालीन भारत के समाज की अब बात करते हैं। क्या मध्यकालीन भारत के समाज की बात करें तो सबसे पहले ये देखिए, ये रहा अकबर। सती प्रथा पर अकबर ने प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों हम मध्यकालीन भारत के समाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो समाज में क्या आएगा? सती प्रथा, रक्षाबंधन, ऐसे दोस्तों महत्वपूर्ण समाज के रीति रिवाज यहां मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सती प्रथा पर अकबर ने प्रतिबंध लगाया। और दोस्तों अंग्रेज शासन काल में हमारे भारत देश के एक महान सुधारक, जिसका नाम आपको पता है, उनके प्रयासों से एक अंग्रेज दोस्तों वाइसरॉय ने हमारे भारत देश में सती प्रथा को बंद किया। दोनों के नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताने होंगे। ओके, तो सती प्रथा पर अकबर ने प्रतिबंध लगाया। जहांगीर ने रक्षाबंधन में भाग लिया, जिसे वह निगाह दस्त कहता था। क्या? यह जहांगीर ने रक्षाबंधन में भाग लिया, जो कि रक्षाबंधन एक हिंदू धर्म का त्योहार है। जैसे मेरे दोस्तों यहाँ कलाई पर क्या है? यह रक्षा बांधी गई है। ओके, तो जहांगीर ने रक्षाबंधन में भाग लिया जिसे वह निगाह दस्त कहता था। और यह मीना बाजार का आरंभ हुमायूं ने किया, और यह शाही अमीर वर्ग के लिए था। दोस्तों यह मीना बाजार का आरंभ किया किसने? हुमायूं ने। और यह मीना बाजार क्या था? यह शाही अमीर वर्ग के लिए एक दोस्तों बाजार वो निर्मित होता था, यानी कि यहाँ जो अमीर वर्ग था वो खरीद करने के लिए आते थे, और दोस्तों गरीब लोगों को यहाँ एंट्री नहीं थी। तो मीना बाजार का आरंभ किसने किया? हुमायूं ने किया, और यह शाही अमीर वर्ग के लिए था। औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगल सम्राट आभूषण का प्रयोग करते थे। क्या दोस्तों? एक था औरंगजेब जो आभूषण का प्रयोग नहीं करता था। औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगल सम्राट आभूषण का प्रयोग करते थे। और मुगल काल में हुमायूं ने नदी की सैर का प्रचलन किया। नावों के मध्य मीना बाजार की भी व्यवस्था की। क्या? यह मुगल बादशाह हुमायूं ने नदी की सैर का प्रचलन शुरू किया और नावों के मध्य मीना बाजार की भी व्यवस्था की। और भारत में ताश का प्रचलन सर्वप्रथम बाबर ने किया था। कैसे फैक्ट है दोस्तों, यहां से अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते आ रहे हैं, और यहां से आने वाली एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो, और साथ साथ आपके हाथ में यदि दोस्तों कोई नोटबुक है, यदि आपके पास कोई पेन है तो प्लीज नोट करते जाइए। ओके, कि औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगल सम्राट आभूषण का प्रयोग करते थे। मुगल काल में हुमायूं ने नदी की सैर का प्रचलन शुरू किया। नावों के मध्य मीना बाजार की भी व्यवस्था की। तो दोस्तों भारत में ताश का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया? बाबर ने शुरू किया। और अकबर शतरंज का खिलाड़ी था। कौन? ये रहा अकबर। अकबर शतरंज का खिलाड़ी था। और मुगल कालीन समय में दोस्तों इश्कबाजी करते थे। कौन? राजा इश्कबाजी करते थे। यह इश्कबाजी क्या था? तो कबूतर उड़ाने के खेल को इश्कबाजी कहते थे। क्या? कबूतर उड़ाने के खेल को इश्कबाजी कहते थे। फिर से एक बार देख लो, औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगल सम्राट आभूषण का प्रयोग करते थे। हुमायूं ने नदी की सैर का प्रचलन किया। नावों के मध्य मीना बाजार की भी व्यवस्था की। तो भारत में ताश का प्रचलन सर्वप्रथम किसने? बाबर ने शुरू किया। अकबर शतरंज का खिलाड़ी था।
कबूतर उड़ाने के खेल को क्या कहते हैं? इश्कबाजी कहते थे। और दोस्तों आगे मुगलों की धार्मिक नीति की बात करें तो ये देखो, अकबर की धार्मिक नीति सुलह ए कुल पर आधारित थी। क्या? अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो सुलह ए कुल पर आधारित थी। अकबर ने 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की और 1564 में जजिया कर समाप्त किया। किसने? अकबर के बारे में यह तीनों बात याद रख लीजिए कि 1562 में अकबर ने क्या किया? दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की, 1564 में जजिया कर समाप्त किया और 1575 में यह अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया और 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया और अकबर ने हरि विजय सूरी को जगत गुरु और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। दोस्तों यह सारी बात जो मैं बता रहा हूं वो अकबर के लिए है। क्या? अकबर की जो धार्मिक नीतियां थी तो अकबर की धार्मिक नीति सुलह ए कुल पर आधारित थी। अकबर ने 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की, 1564 में जजिया कर समाप्त किया, 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया, 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया और अकबर ने हरि विजय सूरी को जगत गुरु और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। और 1582 में क्या किया? 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया। एक नए धर्म की स्थापना अकबर ने की। वो धर्म का नाम रखा दीन ए इलाही धर्म और अबुल फजल और बदायूनी इसे तौहीद ए इलाही कहते थे। और दोस्तों 1583 में अकबर ने इलाही संवत चलाया। कब? 1583 में अकबर ने इलाही संवत चलाया। एक बार फिर से यहां से देख लो कि 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया। अबुल फजल और बदायूनी उनके दरबार में थे। इसे तौहीद ए इलाही कहते थे। क्या? दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही कहते थे। और 1583 में अकबर ने इलाही संवत चलाया। और दोस्तों आगे जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में अब बात करें। ये देखिए इमेज में, ये रहा जहांगीर। श्रीकांत नामक व्यक्ति को हिंदुओं का जज नियुक्त किया। किसने? या जहांगीर ने। जहांगीर ने श्रीकांत नामक व्यक्ति को हिंदुओं का जज नियुक्त किया। दोस्तों यदि ऐसे फैक्ट आपने कहीं पढ़े हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको यह पहली बार ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ऐसे फैक्ट में पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूं। ओके, चलिए बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में और बाद में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो जहांगीर की धार्मिक नीति, श्रीकांत नामक व्यक्ति को हिंदुओं का जज नियुक्त किया गया। मथुरा, गोकुल, वृंदावन में मंदिर बनवाया। किसने? जहांगीर ने मथुरा, गोकुल एवं वृंदावन में मंदिर भी बनवाया। ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति दी। क्या? ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति भी दी। और जहांगीर के कट्टर कार्य की बात करें, यानी कि जहांगीर के कट्टर कार्य मीन धर्म विरुद्ध कार्य, जिसे कट्टर कार्य कहा जा सकता है, तो ये रहा जहांगीर। जहांगीर के कट्टर कार्यों में 3 कार्य है। पहला, सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी। किसने? जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सिखों के 10 गुरु में से गुरु अर्जुन देव वो कौन से नंबर के गुरु थे? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे चैनल जीके 2020 पर दोस्तों सिख समुदाय के 10 गुरु के बारे में एक वीडियो अवेलेबल है। आपकी जरूरत के लिहाज से प्लेलिस्ट में जाकर, हिस्ट्री में जाकर आप देख सकते हैं। ओके, और जैनों को देश निर्वासित किया। क्या? यह जहांगीर ने जैन धर्म के लोगों को या गुरुओं को देश निर्वासित किया। शेख अहमद सर हिंदी को दंडित किया। किसने? जहांगीर के 3 कट्टर कार्य याद रखना। सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई, जैनों को देश निर्वासित किया, शेख अहमद सर हिंदी को दंडित किया। और शाहजहां की बात करें तो शाहजहां की धार्मिक नीति कैसी रही? देखो, हिजरी संवत का प्रारंभ किसने किया? शाहजहां ने किया।
हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर प्रतिबंध लगाया। किसने? यह शाहजहां ने हिंदुओं को हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर प्रतिबंध लगाया। शाहजहां ने हिंदुओं को मुस्लिम स्त्रियों के साथ विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया। शाहजहां ने। यह दोस्तों शाहजहां की धार्मिक नीति है। दोस्तों कैसा लग रहा है? एक बार फिर से देखो कि शाहजहां ने हिजरी संवत का प्रारंभ किया, राइट। हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर प्रतिबंध लगाया और हिंदुओं को मुस्लिम स्त्रियों के साथ विवाह पर प्रतिबंध लगाया। किसने? शाहजहां ने। और दोस्तों सिजदा प्रथा को बंद करवाकर चहार तस्लीम की प्रथा आरंभ की। किसने? शाहजहां ने। हम किसकी बात कर रहे हैं? शाहजहां के। तो शाहजहां ने सिजदा प्रथा को बंद करवाकर चहार तस्लीम की प्रथा आरंभ की। धर्म परिवर्तन के लिए अलग विभाग बनवाया। मक्का जाने वाले लोगों के लिए 50,000 रुपये की व्यवस्था भी शाहजहां ने कर दी। दोस्तों यह भी कार्य अच्छे किए हैं क्या कि मक्का जाने वाले व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये की व्यवस्था शाहजहां ने की थी। धर्म परिवर्तन के लिए अलग विभाग बनवाया था शाहजहां ने और सिजदा प्रथा को बंद करवाकर चहार तस्लीम की प्रथा आरंभ की थी शाहजहां ने। और शाहजहां ने मंदिर तोड़ने का आदेश 1633 में दिया, जिसमें बनारस में 72 मंदिर तोड़े गए। दोस्तों शाहजहां के द्वारा कुछ धार्मिक कट्टर कार्य किए गए हैं। इनमें से एक कि मंदिर तोड़ने का आदेश दिया 1633 में और जिसमें बनारस में 72 मंदिर तोड़े गए। तीर्थ यात्रा कर को पुनर्जीवित किया गया, किंतु कविंद्राचार्य के अनुरोध से यह कर हटा लिया गया। क्या किया? तीर्थ यात्रा कर को पुनर्जीवित किया गया, किंतु कविंद्राचार्य के अनुरोध से यह कर हटा लिया गया। आगे दोस्तों औरंगजेब की धार्मिक नीति की बात करें तो 1659 में उसने आलमगीर की उपाधि ली। क्या? औरंगजेब ने 1659 में आलमगीर की उपाधि ली। सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया और नौरोज त्योहार पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगवा दिया था। इमेज में आप देख सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह नौरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, एक बार फिर से देखो औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी रही। 1659 में क्या किया? आलमगीर की उपाधि ली, सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया और नौरोज त्योहार पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगवा दिया। और औरंगजेब की कुछ धार्मिक कट्टर नीति की बात करें, क्या उन्होंने कुछ कट्टर नीति भी अपनाई थी, जैसा कि जरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगवा दिया, मुहर्रम पर भी प्रतिबंध लगवा दिया, तुलादान, इमेज में देखिए, यह तुलादान भी बंद करवा दिया और 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। यह सारे फैक्टर दोस्तों औरंगजेब से संबंधित है और यह दोस्तों औरंगजेब के कुछ धार्मिक कट्टर नीतियां हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने जरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगवा दिया, मुहर्रम पर भी प्रतिबंध, तुलादान बंद करवा दिया, 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया, शुरू किया गया, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। और यदि दोस्तों आपने कहीं पढ़ा है कि औरंगजेब कौन से संगीत वाद्य को बजाता था तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, यह शॉर्ट वीडियो मेरे ख्याल से दोस्तों यह 12-15 मिनट का जो वीडियो है वो आपके लिए इतना हेल्पफुल है कि बात ही मत पूछो। और वाकई में आपको भी ऐसा फील हुआ है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।